नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मुझे खेत में आना था तो मैंने सोचा चलो आज एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जो सुबह से लेकर शाम तक की जो भी गतिविधि और यूट्यूबर्स जैसे व्लॉग में करते हैं तो वो मैं करने की सोचा। थोड़ा बहुत जितना भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने सबसे पहले तो खेत का घर का काम किया। घर का काम बस जैसे थोड़ा बहुत बाकी था, जैसे कुछ सामान वगैरह बाहर पड़ा है तो वो अंदर रख के तड़ा कुंची करके पशुओं को अंदर बांध दिया, और ताकि बारिश वगैरह आए तो कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं घर से निकला और फिर रास्ते में आते आते मैंने ये ब्लॉगिंग की शुरुआत की है। और 28 तारीख है आज, तो व्लॉग यहीं से शुरू होता है। और आप पीछे जो फसल देख रहे हैं वो नरमे की फसल है। और फिलहाल मैं जो जा रहा हूँ खेत में, ये जो है ये रंदा है गाइस। तो भाइयों ये रंदा है। रंदे की सहायता से जो है खेत में गुआर नरमा इसके अंदर जो है गुआर के अंदर और बाजरी के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, जो खरपतवार उगे हुए होते हैं उनको हटाने के लिए। और बाकी नरमे के अंदर कसिए का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देसी भाषा में कसिया बोलते हैं और इसका रंदा बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, और खेत में जो बीच में ही कुछ अच्छे सीन्स वगैरह आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मौसम भी आज कुछ 2 दिनों से अटपटा लग रहा है। पता नहीं बारिश भी आ सकती है, शायद खेत में पहुंचने ही ना दे मुझे, और या फिर खेत से 2 या 4 घंटे के बाद जब मैं घर पर आने की कोशिश करूं तो ना पहुंचने दे, खेत में जाने के बाद बारिश हो जाए। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए आपको मौसम का भी नज़ारा दिखा देते हैं। और ये पेड़ अरिंडी का है जिस पर अरिंडी लगे हुए हैं। और ये आ गया भाई आकता, ये आक का है, फूल लगे हुए हैं। इसके अंदर अपन कभी राजा रानी देखा करते थे। तो दोस्तों ये आक वाला पौधा है, इसके अंदर जो है राजा रानी आपको दिखाते हैं निकाल कर। और मेरे एक हाथ में मोबाइल है यार, कैसे दिखाऊं, मतलब इसके अंदर होते थे वो। चलो मैं निकाल लेता हूँ एक बार। ये जो झोंपड़ा सा दिख रहा है ना हरा हरा, इसके अंदर होता था। तो देखिए दोस्तों ये रहे वो राजा रानी, अरे दिख जा। ये देखिए दोस्तों यही है वो राजा रानी, जो 2 हरे हरे दिख रहे हैं ना, यही वाले। ये बीच में जो सफेद है ना फूल के बीच में, इसमें राजा रानी हुआ करते थे जब बचपन में देखते थे। तो और ये ग्वार की फसल। और रास्ते पे चलते हैं अब आगे की ओर। बचपन की तो बात ही निराली थी, मजा आ जाता था ना, क्या क्या करते रहते थे। बारिश के पानी में जब गलियों में पानी चलता था तो उसमें कागज की नाव बनाकर कश्ती बनाकर तिराते थे। खुद उस पानी के अंदर ऊपर नीचे तैरते रहते थे। मतलब वो दिन तो मजा आ जाता, वो दिन होते थे ना वापस में। फिलहाल तो वो दिन है ही नहीं। अब तो अपने जो बच्चों के माँ बाप हैं वो बारिश के पानी में ही बाहर नहीं निकलने देते, घर में ही आंगन में ही नहा ले भाई, बाहर जाने ही नहीं देते। बाहर का जो मजा था ना उस टाइम का बचपन में बारिश के पानी में, वो मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और ये लो ये है बाजरा, बाजरे की फसल है, काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब बढ़िया है। बाजरे की फसल मतलब बोला जाता है कि यार अगर मतलब बीज मतलब ज्यादा जड्डा पड़े हो ना, मतलब अब हिंदी में कैसे बताऊं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा मुझसे, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब छिद्दा मतलब ज्यादा बीज पास में ना हो, दूर अगर बीज पड़ता है ना तो वो वाली बाजरा मतलब ज्यादा अच्छी होती है, गाढ़ आ जाता है उसका। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि भाई बारिश आ सकती है, तो बारिश आने लग गई है। पता नहीं, खेत में अभी तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ, जस्ट 5 मिनट की दूरी पर हूँ, 5 मिनट दूर हूँ खेत से। अब पता नहीं बारिश आ गई तो
वैसे काम खराब भी हो जाएगा अपने वाला खुदी वाला, तो निनाण निकालना है ना खेत में। और वैसे बारिश आ भी जाए तो बढ़िया ही है। एक किसान को और चाहिए क्या, समय पर राम बरस जाए और अनाज बढ़िया हो। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राम बरसे यही हम चाहते हैं। और कचरा वगैरह खरपतवार ऐसे ही चलता रहेगा, काटते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे बादल काले काले छाए हुए हैं, बारिश आ रही है। कैमरे पर बारिश के जो बूंदे हैं ना वो गिर रही है, छोटे छोटे कण आ रहे हैं, आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। और तेज बारिश आएगी शायद। दोस्तों अगर आप राजस्थान में हो, राजस्थान में आपको ऊंट रेगिस्तान का जहाज देखने को ना मिले, ये तो कतई हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, और बारिश भी तेज रूप अपना ले रही है, देखो क्या होगा। तो दोस्तों खेत में पहुंच चुका हूं, खेत की कांकड़ पर हूं। और जैसे गांव में होता है ना, गांव की कांकड़, वैसे ही खेत की कांकड़ पर हूं मैं। और मेरी माँ तो काम लगी हुई है, पर अपन नहीं करा पाएंगे शायद काम, है ना। बारिश आ रही है, मतलब दिल को सुकून मिल जाता है यार अगर 1 घंटा भी काम करा पाता। काफी दिनों के बाद आज आया हूँ, इतने दिनों से लगभग हो गए होंगे 3 महीने या 4 महीने। खेत में नहीं आया इस वाले में, बाकी दूसरे वाले में तो गया हूँ पानी लगवाने और वगैरह वगैरह। तो बाजरी थी यहाँ पर, बाजरी में खरपतवार भी काफी ज्यादा था। 2 या 4 दिन अगर राम रुक जाता तो सारे मतलब साफ हो जाता बढ़िया अच्छा से। चलिए आपको मैं खेत में दिखाता हूँ हमारा बाजरा कैसा खड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, खेत से जो खरपतवार काट रखे हैं मेरी माँ ने, और वो लगी है इधर। और ये है बाजरी, तो बाजरी तो काफी मस्त है यार। बस खरपतवार कट जाने के बाद है ना, ये और ज्यादा बेटर हो जाएगी, काफी ज्यादा मस्त हो जाएगी। और इस साइड से जो है बारिश का आगमन है, तेज हवा भी चल रही है। और ये टाली ओहो काफी ऊंची है ना, पेड़ वगैरह तो काफी ज्यादा है यहाँ पर। और ये है मौसम का हाल, कैमरे के सामने देखिए आप, बारिश आ रही है। ये घर पर जाना पड़ेगा और आज का काम जो है स्थगित करना पड़ेगा। ब्लॉग खुश बस हो गया, ब्लॉग ऐसे ही। अब बारिश का पता नहीं, क्योंकि अब अगर बारिश रुकने के बाद भी अगर खरपतवार काटेंगे, बारिश चलने के बीच में खरपतवार काटेंगे भी, तो वो है ना लग जाएगा वापिस, तो फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं तो फसलें फिर वैसा ही सिस्टम दोबारा फिरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ माँ को भी घर पर चलते हैं, घर पर जाएंगे अभी और फिर देखते हैं क्या होता है। बारिश का जो रास्ते में जो मनोरम दृश्य होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, और ब्लॉग को वहीं पर एंड करना पड़ेगा। शायद तक हो सकता है इसमें और कुछ ज्यादा बढ़िया भी आ जाए। तो गाइस यार पूरा भीग चुका हूँ मैं, छांट जो बारिश है वो अभी भी गिर रही है, पर अब थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन हम घर की ओर चल दिए हैं, तो अब वापस तो खेत में नहीं जाने वाले, तो आती बारिश के अंदर ही हम चलते हैं भाई घर की ओर। तो दोस्तों एक लाइन जो है मुझे याद आ रही है, वेब्बी भाई की है कि गांव से हूँ गवार मत समझना। तो उसमें आगे शायद मैंने ही जोड़ दी या पता नहीं, मुझे वो याद है तो इसलिए कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, दिल का अच्छा हूँ बेकार मत समझना। तो ये वाली शायद लाइन, लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो शायद वेब्बी भाई की नहीं है, लेकिन शुरुआत वाली तो उन्हीं की है। तो ये कुछ था। और ये पीछे जो है नरमा पहले ही दिखा चुका हूँ आप लोगों को। चलते हैं अब। तो ये है बेरडी जिसके बेर लगते हैं, और इस बेरडी के बेर जो है वो बहुत मीठी लगती हैं। मैं चोरी करके खाया करते थे इस बेरडी के बेर, क्योंकि यहाँ से इस रास्ते से निकलते थे ना। यहाँ पर 2 बेरडी हैं इसी खेत में, तो नीचे नीचे बैठकर जैसे पेट पिलानियाँ बोलते हैं ना, जैसे सांप चलता है वैसे ही नीचे नीचे फसलों में बढ़ के अंदर जाकर चुग लेते थे बेर, और धीरे धीरे निकल के भाग जाते थे। शाबाश बेटा। और ये लो, ये है बाजरा,
बाजरे की फसल है, काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब बढ़िया है। बाजरे की फसल मतलब बोला जाता है कि यार अगर मतलब बीज मतलब ज्यादा जड्डा पड़े हो ना, मतलब अब हिंदी में कैसे बताऊं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा मुझसे, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब छिद्दा मतलब ज्यादा बीज पास पास में ना हो, दूर अगर बीज पड़ता है ना तो वो वाली बाजरा मतलब ज्यादा अच्छी होती है, गाढ़ आ जाता है उसका। दोस्तों मेरे साथ ना नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, न्याय चाहिए मुझे। न्याय कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने अन्याय कर दिया यार। आज मैंने सोच कर आया कुछ और हो गया कुछ, मतलब जो भी हम सोच के चलते हैं ना वो नहीं होगा। क्या बताऊं आपको, जब खेत में जा रहा था तो आपने जैसे वीडियो में देखा था भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा माहौल था, मतलब खेत में जाके काम करवाऊंगा, मतलब मम्मी को पापा को भी अच्छा लगेगा, अभी खेत में आया है काम करवाने के लिए। लेकिन वहां जाते ही बारिश आना शुरू हो गई, तो फिर पापा बोले कि भी घर चले जाओ, और घर चलते हैं। तो घर आने के लिए आगे आधे रास्ते में जब तक आए थे तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो अब यहाँ पर आते हुए ही मतलब सूर्य देवता चमक रहे हैं, और हवा तो ठंडी चल रही है, बाकी सूर्य देवता चमकने लगे हैं। अब मन ऐसा कर रहा है कि वापस खेत में जाएं। अब खेत में चले जाएं फिर बारिश आ जाए तो मतलब निनार निकालने का कोई मतलब तो होगा नहीं। यही हुआ था मेरे साथ अन्याय। अब क्या बताएं, ये ब्लॉग तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया है, मेरी नाड़ कट गई है। वो कहते हैं ना एक मतलब एक कहावत है राजस्थानी में, हरियाणवी में भी है, सासू की नाक कटानो। बाल तो रही, मेरी तो नाक कट गई आज, मेरी तो नाक कट गई आज। ये जो है चारों तरफ का जो हरियाली है, मतलब खेत में जो है फसल बोने के बाद उगने के बाद बारिश जब समय पर हो जाए तो खेतों में जितनी हरियाली इतनी अच्छी होती है ना, उतनी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे वो वन तालाब जहाँ कहीं पर भी हो यार, खेतों की हरियाली का मजा ही कुछ और है। और पीछे जो है काले बादल छाए हुए हैं, शायद उस पीछे वाले एरिया में आगे जाकर बारिश होगी, क्योंकि बादल उड़कर चले गए। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, इस पार्ट में देसी कपास, मतलब वो जो एक सॉन्ग था ना, तो सोवे मखमल के गद्दे पर मैं सोऊं रात ने खाट पर, ये करके ऐसे करके कुछ गाना था भी, तू सोवे मखमल के गद्दे पे। तो वो जो मखमल के गद्दे था ना, वो शायद उस बीटी नरमे वाली रुई के थे। और ये वाली जो है पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली है कपास, देसी बोलते हैं इसको। तो इसका भी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, लेकिन अभी तक इसकी जो रुई है वो निकली नहीं, फाल आ रहा है अभी तक। और जब फाल आने के बाद टिंडे बन जाएंगे और वो खिलेंगे, धोले धोले फूल निकले, वो रुई निकलेंगी, फिर उसका एक अलग से वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा खेत का, मतलब कैसे वो निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो कपास देसी, देखिए। और इसके जो फाल आए हुए ना, ये देखिएगा दोस्तों, ये है फाल, और यहाँ पर टिंडे लगेंगे इस फाल के नीचे वाले हिस्से पर। ये छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फाल तो सही हो गया, पूरा पक चुका है। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा हो जाएगा, लगभग इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर खिलेगा, सफेद फूल निकलेगा, मतलब सफेद रुई निकलेगी, ठीक है। तो ये है वो कपास। आजकल तो इसकी खेती बहुत कम लोग करते हैं दोस्तों, बीटी नरमे की और ज्यादा अग्रसर हो चुकी है आज की सिस्टम में। तो कपास बहुत कम लोग बिजाई करते हैं, क्योंकि इसकी एक मतलब किसान को घाटा ये होता है कि हर 5वें 6ठे दिन ये खिल जाती है, और अगर थोड़ी भी हवा आई ना तो हवा के झोंके से ये रुई नीचे गिर जाती है और पत्तियां लग जाती है, फिर वो मतलब सुंदर नहीं रहती, पत्तियां लग जाती है। मतलब अगर जब हम बेचेंगे ना बाद में, तो जो सेठ होगा जिसको हम बेच रहे हैं, वो इसकी मतलब चेक करेगा क्वालिटी, फिर वो कहेगा ये गंदी है, तो इसका रेट कम कर देगा, फिर वही नुकसान। इस वजह से जो है नरमे की बिजाई ज्यादा करते हैं, और पास में नरमे की बिजाई भी कर रखी है यहाँ पर, और खेतों में ढाणियाँ भी बनी हुई है। जो हमारे पास के घर थे ना, हमारे पास में सियागों के ज्यादा घर थे जाटों के, तो उनमें से 2 परिवार तो ये है, एक पीछे ढाणी है और एक ये रही पीछे ढाणी है। तो जहाँ पर खेतों में ढाणियाँ तो काफी ज्यादा बना रखी है लोगों ने। ज्यादा कुछ आपको दिखा तो पाया नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको
पूरे दिन का जो है वो कवर करूँगा। और अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कि हमने वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर शायद आपको ऐसा कुछ ना हो। थैंक यू। जय जवान जय किसान।